Good morning, students. Yesterday in Zoom class, I have explained this speech, that is speech number 11, and we have completed here first lesson. Now today I am going to explain you second lesson. The name of the second lesson is memory management. Fine. क्या नाम है second lesson का? Memory management. Fine. Dear friends, we all have a special memory system which help us to remember the things and think on it. हम सबके पास मेमोरी सिस्टम है, वो किस लिए हेल्प करती है? हमें याद रखने के लिए हेल्प करती है, और जो याद रखा है उसके बारे में सोचने के लिए भी हमें हेल्प करता है। जो मेमोरी सिस्टम है ना हमारे अंदर होती है वो। सिमिलरली वैसे ही कंप्यूटर का भी होता है, तो हम उसी के बारे में आज समझने वाले हैं। Similarly, computer also have a great memory system which helps the computer to remember the work done on it. तो कंप्यूटर के पास जो मेमोरी होती है वो क्या करती है? हेल्प्स द कंप्यूटर, हेल्प्स करती है कंप्यूटर को। कैसे हेल्प करते हैं? टू रिमेंबर द वर्क डन ऑन इट। वहाँ पे जो वर्क किया है कंप्यूटर पे उसको याद रखने में हेल्प करता है। जो कंप्यूटर में जो होती है मेमोरी वो। The data and instruction given to computer are stored in the memory. जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। Now here I am explaining about memory. Fine. Memory. तो computer memory refers to the components or the media that is used to store information digitally. जो कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी मतलब क्या है, यहाँ पे उसका मीनिंग समझाया है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द कंपोनेंट्स और द मीडिया दैट इज़ यूज्ड। जो कंपोनेंट्स है ऐसा मीडिया हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन डिजिटली। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिजिटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। Storage capacity of a memory is calculated in terms of bits and bytes. ठीक है, वाला आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। द मोर बाइट्स कंप्यूटर हैज़ द मोर इट कैन रिमेंबर। ठीक है, द कंप्यूटर हैज़ द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, उसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी, उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हियर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, हम अभी इस यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर विच स्टोर द डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में होता है रैम एंड रोम। ये वाला 4th स्टैंडर्ड में आया हुआ है, फिर भी वापस से यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो प्लीज़ आई होप सबको समझ जाए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे जूम क्लास में पूछ लेना। रैम, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग रैम। रैम इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या कहा जाता है? उसका जो फुल फॉर्म क्या है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। वी कैन रीड एंड राइट इन टू इट। यहाँ पे जो रैम होता है ना उसमें उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। बट वी कैन नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली इन टू इट। परमानेंटली हम उसके अंदर सेव नहीं कर सकते। किसमें? रैम की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे रैम के बारे में समझा रही हूँ, फिर आपको मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगी, रैम का मीनिंग भी समझाऊँगी, और जो रोम होता है उस दोनों में भी डिफरेंस है वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड volatile memory because in case of shutting down of a computer whatever is written on it gets deleted. ठीक है, उसको volatile memory भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना वो सब चला जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, रैम की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ रैम अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एंड द मोर इज द रैम the faster is a computer can work. The amount of RAM affect, जो मतलब यहाँ पे क्या समझाया है? The amount of RAM affect the performance of a computer. जितना रैम ज़्यादा होगा ना तो उतना परफॉर्मेंस भी कंप्यूटर का कैसा होगा? अच्छा होगा। मतलब the more is the RAM the faster a computer can works.
ज़्यादा रैम होगा उसके अंदर तो क्या होगा, कंप्यूटर फास्टली वर्क करेगा। ठीक है, ये रैम के बारे में मैंने समझाया। नाउ हियर आई एम एक्सप्लेनिंग रोम के बारे में। रोम इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम का क्या था, रीड एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रोम का क्या मीनिंग है, फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज स्मॉलर देन रैम, रैम से भी स्मॉल है। एंड कंटेंट्स प्रोग्राम्स विच कैन ओनली बी रीड। यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स विच कैन ओनली बी रीड, जबकि रैम में क्या था, कैन रीड एंड राइट इनटू इट। जबकि रोम में क्या है, ऐसा नहीं है। रोम में क्या है, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट ऑन इट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, समझो। ठीक है, वी कैन नॉट राइट ऑन इट, इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब पावर मतलब स्विच ऑफ हो जाता है पावर, तो उसके ऊपर का जो मतलब कंटेंट होता है वो चला नहीं जाता है। ठीक है, वो स्टोर रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दिस मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जिसमें हम परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सो दिस मेमोरी इज मेनली यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। किस लिए यूज़ होता है, याद रखो बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सो जो रोम में जो मेमोरी है, दिस मेमोरी इज मेनली यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो फंक्शन करता है सिस्टम के लिए। इंफॉर्मेशन एज स्टोर इंफॉर्मेशन एज स्टोर इन इट कांट बी इरेज्ड विदाउट एनी स्पेशल टेक्निक। उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हम ऐसे इजीली उसको रिमूव नहीं कर सकते। उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल टेक्निक्स आर नीडेड फॉर रिमूविंग डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, अभी जो इसके आगे का है ना, मैं आपको जूम क्लास में समझाऊंगी। जैसे मैंने जूम क्लास में आपको बताया था, तो आज मैं आपको वीडियो तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है, बट आपको मैं आज क्वेश्चन आंसर फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर यस्टरडे जो मैंने समझाए थे आपको ये वाले, वो सेंड कर रही हूँ। तो आपको वो नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये फर्स्ट लेसन का ये सब तो हमारा हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बाकी है हमारे, तो वो मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है, और प्लीज़ अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो। यहाँ से मैं जूम क्लास में आगे समझाऊँगी। बाय, टेक केयर।